Hello dear students, today I am again here to welcome you all in Pawan Wagh Academy. Myself Dhanvantari Deshmukh. Today we are going to study, क्या पढ़ने वाले हैं आज से हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इस चैप्टर में से रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल में से आगे वाला सब टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब तक इसके पहले हमने रिप्रोडक्शन के टाइप देखे, जिसमें हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, और उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स देखा, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म देखा और फॉर्मेशन ऑफ एग भी देखा. अब आज हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है. अब वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वहां पे डिफरेंट हार्मोन्स काम करने वाले हैं. अभी जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखा, वहां पे हमने सारे ऑर्गन्स भी देखे, वहां पे हमने कौन से हार्मोन्स काम कर रहे हैं वो भी देखा. बट वहां पे हमने ये देखा कि एक, दो या तीन हार्मोन्स काम कर रहे थे. वहां पे हमने LH, FSH या टेस्टोस्टेरोन मतलब एंड्रोजन वो हार्मोन्स देखे. बट यहाँ पे अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर जगह पे डिफरेंट हार्मोन्स काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो हार्मोन्स है इस हार्मोन्स के अकॉर्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारी चीजें एक्ट करेंगी या फिर वो काम करेंगी. अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अगेन उसके जो पार्ट्स है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब इसमें हमें क्या दिखेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब जैसे कि मैंने बोला ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. उसका पहला पार्ट है, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी और दूसरे को हम बोलेंगे असेसरी. ओके. अब अगेन प्राइमरी में हम देखेंगे सबसे पहला पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट. अगर ये पार्ट ना होता तो हम इसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका मेन रोल है. कौन है वो? ओवरीज या फिर ओवरीज. हम इसे अब ओवरीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगेन ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है. यहाँ पे एक ओवरी रहेगी जो लेफ्ट साइड पे है और दूसरी ओवरी जो है वो है राइट साइड पे. ओके. ऐसे ये जो है कैसा है? पेयर्ड स्ट्रक्चर. ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है. ओके. अब दूसरा जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? ओविडक्ट. ओविडक्ट. ओके. अगेन ये भी इसके जैसा ही है. एक राइट ओवरी को अटैच रहेगा एक फैलोपियन ट्यूब और दूसरा रहेगा लेफ्ट को अटैच. सेम वैसे ही एक लेफ्ट साइड पे दूसरा राइट साइड पे. अगेन ये कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर.
पेयर्ड स्ट्रक्चर। आया ये समझ में? ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये भी हमें कैसा दिख रहा है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब आगे देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? यूटेरस। अब ये जो यूटेरस है वो कैसा है? सिंगल स्ट्रक्चर। इट इज अ सिंगल स्ट्रक्चर। और उसका लोकेशन आपको कैसा दिखेगा? इन बिटवीन, इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन में उसका लोकेशन होगा। अब किसके सेंट्रल पोजीशन में होगा? जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, समझो ये है यूटेरस और यहाँ पे इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये जो पूरा पार्ट है इसे हम बोलेंगे यूटेरस, और साइड में जो आ रही है ये है फैलोपियन ट्यूब्स। ओके, अब आगे नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब नेक्स्ट पार्ट में आएगा असेसरी वाले पार्ट। ये जो भी पार्ट थे ये थे प्राइमरी पार्ट। अब आएंगे असेसरी पार्ट। उसमें आएगा वजाइना। अगेन इट इज अ सिंगल स्ट्रक्चर, और उसके साथ आएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, भी हम इसे बोल सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसे हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो आएगा वो आएगा ममरी ग्लैंड्स। ममरी ग्लैंड्स। अब अगेन ममरी ग्लैंड्स भी कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर्ड। ममरी ग्लैंड्स भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। देखा अभी? ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स थे वो कैसे थे? पेयर्ड स्ट्रक्चर थे। और उसके बाद जो यूटेरस, वजाइना और ममरी, यूटेरस और वजाइना, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है? सिंगल स्ट्रक्चर है। और लास्ट वाला स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ममरी ग्लैंड, वो भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब हम सबसे पहला स्ट्रक्चर लेते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था? ओवरी, सबसे फर्स्ट वाला ओवरीज। अब ओवरीज को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर करके क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी स्ट्रक्चर करके हम ओवरीज को क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि ओवरीज है, उनका यहाँ पे मेन रोल है। अब वो मेन रोल क्या है? वो मेन रोल है, सबसे पहला रोल क्या है ओवरीज का? क्या करते हैं ये? क्या काम करते हैं? क्या देखा हमने oogenesis में? हमने देखा oogenesis में कि ओवरीज का काम क्या था? टू प्रोड्यूस ओवा। अब वो ओवा प्रोड्यूस करेंगे, या फिर हम इसे ही एग बोल रहे थे। और उसके साथ ही वो एग प्रोड्यूस करने के साथ दूसरा काम क्या करेंगे? टू सीक्रेट हार्मोन्स। अब वो एग प्रोड्यूस करने के वक्त तब भी जो हार्मोन्स चाहिए वो हार्मोन्स भी ओवरीज ही सीक्रेट करेंगी। और उसके बाद जो हार्मोन्स आगे एग के न्यूट्रिशन के लिए चाहिए उसे भी ओवरीज ही सीक्रेट करेंगी। जैसे मैंने अभी बोला आपको, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है। तो वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन्स काम करते हैं। हर जगह पे अलग अलग हार्मोन्स काम करेंगे। इसलिए जो ओवरीज है, ओवरीज का मेन रोल है टू सीक्रेट डिफरेंट हार्मोन्स। वो अलग अलग हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे। अब अगेन ओवरीज है, उसका हम लोकेशन देखेंगे। ओवरीज का लोकेशन कहाँ पे है? लोकेटेड नियर टू दी
विच कैविटी? पेल्विक कैविटी। वो कहां पे आएंगे? पेल्विक कैविटी के पास। अब अगेन यहां पे हम क्या देखेंगे? जो ओवरीज है पेल्विक कैविटी में तो है, बट वो जो ओवरीज है वो यूटेरस के दोनों साइड में प्रेजेंट है। जैसे कि हमने देखा वो पेयर स्ट्रक्चर है, तो वो यूटेरस के दोनों साइड में प्रेजेंट है। जैसे कि देखो, सी यहां पे देखिए, ये जो है एक ओवरी है, और ये है एक ओवरी, और ये है दूसरी ओवरी। और ये जो ओवरी है ये कैसे प्रेजेंट है? ये बीच में ये वाला जो पूरा पार्ट है इसे हम बोलेंगे यूटेरस। ये वाला कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है यहां तक यूटेरस। ये है यूटेरस, और ये वाली है ओवरी। ये है ओवरी, इस साइड पे एक है और इस साइड पे एक है ओवरी। ओके, और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ओवरी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और उसके साथ ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? यूटेरस। और फिर यूटेरस के बाद में यूटेरस किससे ज्वाइन है? ये है ओविडक्ट, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी हम लोग इसे कह सकते हैं। इस तरह से ये जो डायग्राम है, ये मैंने आपको क्यों बोला? क्योंकि ये जो यूटेरस है उसका लोकेशन मुझे आपको दिखाना था। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है पेल्विक कैविटी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पेल्विक कैविटी। और इस कैविटी के अंदर यहाँ पे यूटेरस लोकेटेड है। देखिए यहाँ पे रेड कलर में आपको यूटेरस दिख रहा है, और यूटेरस के साइड में ओवरीज है दोनों साइड में। ओके, इसलिए ओवरीज का लोकेशन कहाँ पे है? इन दी पेल्विक कैविटी। अब बात समझ में आई आपको? अब आगे वापस देखते हैं। ओके, अब अगेन लोकेशन भी हमने देखा अब इसका। लोकेशन के बाद अब हमें क्या देखना है कि ये जो ओवरीज है उनका हमने फंक्शन देखा क्या है, उसका लोकेशन देखा। अब ये जो ओवरीज है ये इसके अंदर कौन से हार्मोन्स काम करेंगे? अब इसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन से ज्यादा यहाँ पे एस्ट्रोजन काम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन काम करेगा। उसके बाद रिलैक्सिन काम करेगा, इनहिबिन काम करेगा। ओके, यहाँ पे कौन से हार्मोन से? अगेन रिलैक्सिन, वेट अ मिनट, यहां पे आएगा सबसे पहले एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन, रिलैक्सिन। ये सारे जो हार्मोन्स है वो कहाँ सिक्रिट होने वाले हैं? ओवरीज में। और सिक्रिट होने के बाद वो किसके ऊपर काम करेंगे? ओवा पे, एज वेल एज वो पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये सारे उनका रोल दिखाएंगे, ये सारे उसमें काम करेंगे। ये थे ओवरीज। अब देखते हैं ओवरीज के बाद हमने क्या देखा था? फैलोपियन ट्यूब्स। दूसरा क्या था? फैलोपियन ट्यूब्स, या फिर इसे हम और दूसरे नाम से जान सकते हैं, वो है ओवी डक्ट।
ओवी डक्ट। अब जैसे कि हमने देखा ओवरीज में अलग अलग हार्मोन्स थे, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, फैलोपियन ट्यूब्स में कोई हार्मोन तो काम नहीं करेंगे, बट ये क्या है, डक्ट है। यहाँ पे डक्ट मतलब क्या, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कुछ यहां से वहां लेके जाने के लिए है, मतलब ये क्या है, ट्रांसपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर है। ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा इसे हम क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। ओके, अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये डायरेक्टली किससे अटैच होता है, एक साइड से अटैच होगा, ये किससे अटैच होगा, यूटेरस को। और यूटेरस को अटैच होने के साथ ही यहाँ पे अब इसका काम क्या है, यहाँ पे इसके जो लाइनिंग पे यहाँ पे कुछ सीलियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सीलियरी स्ट्रक्चर। और ये फैलोपियन ट्यूब का अगेन फंक्शन क्या होगा, जस्ट टू एक्ट एज अ वे, यहां से क्या होने वाला है, जो ओवरी होगी वो यहां से एग देगी और वो एग यहां से ट्रांसफर होके अंदर आएगा। ओके, और एग के साथ ही यहाँ पे वो एग को प्रॉपर हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब का वो किससे लाइंड है, या फिर उसके लाइनिंग पे या फिर उस वॉल पे, फैलोपियन ट्यूब के वॉल पे क्या प्रेजेंट है, सीलियरी सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे सेल्स जिसे सीलिया अटैच है। अब वो जो सीलियरी सेल्स है वो क्या करेंगे, वो इस एग को प्रॉपरली हैंडल करेंगे, वो उसे फर लाइक अपीयरेंस देंगे, बिकॉज दिस एग इज वेरी डेलिकेट। बट डेलिकेट होने के साथ साथ क्या है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। इसलिए उस एग को प्यार से ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो संभालेगा, और इस फैलोपियन ट्यूब का काम है कि इस एग को ट्रांसपोर्ट करना। अब वो एग को ट्रांसपोर्ट करते वक्त अगेन क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में जब एग है उस वक्त ये जो एग है इसे स्पर्म को फर्टिलाइज भी करना है, स्पर्म यहीं पे एग को फर्टिलाइज करेगा और बाद में ये एग जो है उससे क्लीवेज भी होगा, एग का जाइगोट फॉर्म होगा, बाद में फर्टिलाइजेशन। इस फैलोपियन ट्यूब में ही ये सारी चीजें होंगी, फर्टिलाइजेशन होगा, उसका जाइगोट फॉर्म होगा, उसके बाद क्लीवेजेस हो जाएंगे, उसके बाद ब्लास्टुला गैस्ट्रुला फॉर्म हो जाएगा, और फिर जाके ये जो एग है वो कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आगे आके रुक जाएगा, वो रुक जाएगा यूटेरस में आके। तो इसके लिए वो एग को ओवरिस से यूटेरस तक आने के लिए किसकी मदद मिलेगी, फैलोपियन ट्यूब्स की। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ओवी मीन्स ओवम, जो ओवम को लेके जाता है उसे बोलते हैं ओविडक्ट, और उसे दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब्स। समझ में आ गया अब ये। और ये जो ओविडक्ट है ये यूटेरस के दोनों साइड पे है। जिस ओवरी में मैच्योर्ड ओवम होगा वो ओवम आके इस फैलोपियन ट्यूब से होके यूटेरस तक जाएगा, किस लिए, इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के लिए। यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। किसका इम्प्लांटेशन होगा, एग का, और वो किससे होके जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से होके जाएगा। आया समझ में। इसलिए फैलोपियन ट्यूब जो है वो प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। आगे अब इसके बाद में हमने क्या देखा था, यूटेरस देखा था। अब यूटेरस जैसे ओवरी एक प्राइमरी पार्ट था वैसे ही यूटेरस भी एक प्राइमरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट मतलब क्या, जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। अगर ये पार्ट ना होता
तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती ही नहीं या फिर वो काम ही नहीं कर पाती। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, यूटेरस। अब वापस हम देखते हैं यूटेरस का डायग्राम। देखिए यूटेरस देखते हैं। ओके, अब यूटेरस, इस डायग्राम को पहले से अच्छे से देखिए। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट जैसे मैंने अब भी दिखाया था, जो बस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है यूटेरस। अब हम यूटेरस को अगेन, इसका शेप कैसा होगा यूटेरस का, इन्वर्टेड पियर शेप। जो पियर होता है उसको इन्वर्ट किया है, इसलिए हम लोग देखो नॉर्मली पियर कैसे होता है, ऐसे होता है ना। अब मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं, बट ठीक है, ये तो बलून लग रहा है, बट ठीक है ऐसे होता है। बट यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड पियर शेप। ओके, ये कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप इसका स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद यूटेरस जो है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, इसका लोकेशन वापस हमने देखा था कहाँ पे, पेल्विक कैविटी के अंदर। अब इसका लोकेशन पेल्विक कैविटी के अंदर ही क्यों है, क्योंकि ये जो यूटेरस है उससे एक प्रोटेक्शन मिला है, किसके वजह से, बोनी जो पेल्विक कैविटी है जो कवर किससे है, बोन्स से, पेल्विक बोन्स से, और वो पेल्विक बोन्स के अंदर लोकेटेड है ये यूटेरस। और इस यूटेरस का शेप हमने देखा जो है पियर्ड शेप। अब ये जो यूटेरस है, यहाँ पे अगेन हमें क्या देखना है कि इस यूटेरस का रोल होता क्या है। अब इस यूटेरस का जो रोल है वो क्या होता है, नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट फीटस। उस फीटस का नरिशमेंट भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा। वो कहाँ पे होने वाला है, यूटेरस में ही होने वाला है। और उसके साथ ये जो पहले हमने देखा कि पहले हमने देखा ओवरीज, ओवरीज से हमने क्या देखा कि यूटेरस यहाँ पे आएगा, यूटेरस के तरफ अगर ओवरीज से निकला हुआ एग है उसे जाना होगा तो वो फैलोपियन ट्यूब से होके अंदर जाएगा और यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। अब यूटेरस जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो ओवम इम्प्लांट हो जाएगा उससे, अगर यहाँ पे समझो इम्प्लांट हो चुका है, फिर वो क्या करेगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट हार्मोन्स भी सीक्रेट करेगा और उसके साथ उसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा। और इस तरह से इस यूटेरस के अंदर क्या होगा, सारे हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स मिलके ये जो इम्प्लांटेड एग है, नॉट इम्प्लांटेड एग नहीं बोलेंगे उसे, इम्प्लांटेड यहाँ पे क्या है, ब्लास्टुला है या एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो आके यहाँ पे इम्प्लांट होगा और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ होगी, यूटेरस में होगी। अब अगेन यूटेरस जो है, अगर इस यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो को आना है, एम्ब्रियो को अगर यूटेरस के अंदर आना है उस वक्त क्या होने वाला है, ये जो यूटेरस है इसके अंदर ये जो आपको रेड कलर वाला दिख रहा है पूरा, तो उसके अंदर क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे कि ये गद्दी जिसे हम बोलते हैं वैसे ये प्रिपेयर हो जाएगी। ये जो यूटेरस की वॉल है वो कैसे हो जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। अब उसकी विड्थ जो है वो बढ़ने क्यों वाली है, वो विड्थ इसलिए बढ़ेगी ताकि जो एम्ब्रियो आएगा फैलोपियन ट्यूब के जरिए उसे यहाँ पे आके इम्प्लांट होना है। और अगर उसे इम्प्लांट होना है तो उसे क्या होना पड़ेगा, वो एम्ब्रियो को अंदर जाके, वो जितनी विड्थ ज्यादा होगी इस यूटेराइन वॉल की, उतना वो एम्ब्रियो यहाँ पे अच्छे से इम्प्लांट होगा। अब वो जो विड्थ है, ये जो विड्थ आपको दिख रही है यूटेराइन वॉल की, वो किस वजह से है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स है, वो सेल्स यहाँ पे बनेंगे। ये जो यूटेरस का ये पार्ट है ये हम अगेन पढ़ेंगे, ये हम वापस पढ़ने वाले हैं जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे।
और वहां पे डीप में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो विड्थ है ये बढ़ क्यों जाती है। अभी मैं वापस आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, एम्ब्रियो आएगा, वो यहाँ पे आके रुकेगा, इम्प्लांट होगा, और ये विड्थ जो है उस वजह से वो इम्प्लांट होगा। अब ये विड्थ बढ़ती किससे है या किस वजह से है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है। वो सेल्स कौन से है, 3 डिफरेंट सेल्स है। कौन से सेल्स है वो, फर्स्ट है पेरीमेट्रियम, दूसरा है मीजोमेट्रियम, और तीसरा है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। अब देखिए अगेन एक बात, ये वाला जो है ये एक्सटर्नल है, इसकी पोजीशन एक्सटर्नल है। ये वाला जो है मिडल है, और एंडोमेट्रियम जो है वो इनर है। देखिए अब पेरीमेट्रियम, ये कैसा है, इनर। ओके, अब पेरीमेट्रियम एक्चुअल उसका लोकेशन मैं यहां पे दिखाती हूं आपको। ये जो लास्ट वाली जो लेयर होती है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ये लास्ट वाली लेयर है पेरीमेट्रियम। उसके अंदर वाली जो है ये दिख रही है आपको, ये वाली कौन सी है, लास्ट, बाहर से जो है वो पेरीमेट्रियम, अंदर पेरीमेट्रियम के अंदर साइड में है वो है मीजोमेट्रियम, और जो इनर साइड में है, एकदम इनर साइड में है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। उसे हम क्या बोलने वाले हैं, एंडोमेट्रियम। अगेन मैं आपको ये डायग्राम निकाल के दिखाती हूं। देखिए अब यहां पे ओके, हम यहां पे निकालते हैं इस डायग्राम को। ओके, अब देखिए जो हमने कितनी लेयर्स देखी इसकी, सबसे पहले हमने देखी पेरीमेट्रियम, दूसरी हमने देखी मीजोमेट्रियम, दूसरी लेयर कौन सी देखी हमने, मीजोमेट्रियम, और उसके बाद थर्ड वाली हमने देखी एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कैसी थी, एक्सटर्नल, मीजोमेट्रियम कैसी थी, मिडल, और ये जो एंडोमेट्रियम है वो है इनर। अब इसका लोकेशन में दिखाती हूँ। सबसे बाहर एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल साइड से सबसे बाहर जो है इसे हम क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। पेरी मीन्स आजू बाजू जिसे हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो यह है पेरीमेट्रियम। ओके, उसके बाद उसके अंदर साइड जो है ये वाली पेरीमेट्रियम है, उसके बाद ये वाली जो आएगी ये वाली कौन सी है, मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम। और जो एकदम अंदर वाली है इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। और ये जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम के अंदर ही यहाँ पे आके क्या होगा,
ये जो यहाँ से आने वाला एम्ब्रियो है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे उस एम्ब्रियो का क्या होने वाला है, इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन क्यों हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे इस यूटेरस के अंदर उसकी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है। और वो जो विड्थ है वो क्यों बढ़ी है, ये सारे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस 3 सेल्स, और ये 3 लेयर्स प्रेजेंट है। उस वजह से इस यूटेरस की अंदर वाली जो लेयर है वो क्या हुई है, वो बढ़ चुकी है, उसकी विड्थ बढ़ी है, वो थोड़ी मोटी हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे जो, अगर आपको क्वेश्चन आया कि जो एम्ब्रियो है वो एक्चुअल इम्प्लांट कहाँ पे होता है, सबसे पहली लेयर कौन सी है जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे इनर साइड पे चला जाएगा, एंडोमेट्रियम में वो इम्प्लांट होगा। नॉर्मली कहते वक्त हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट होने वाला है एंडोमेट्रियम के अंदर। आ गया यह समझ में। तो ये सारी चीजें किसमें देखी हमने, यूटेरस में। और अगेन ये जो यूटेरस है इसकी ये सारी जो हमने वॉल्स देखी, यही वॉल्स जो पेरीमेट्रियम, मेसोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम है, यही क्या करने वाली है, दूसरा काम, कुछ हार्मोन्स है जिससे ये सिक्रेट करेंगी, जैसे रिलैक्सिन सिक्रेट करेंगी। अब ये रिलैक्सिन क्यों सिक्रेट करेंगी, रिलैक्सिन सिक्रेट करने की वजह से ये जो विड्थ है, जो यूटेरस की विड्थ है, वो बढ़ी हुई विड्थ है, वो क्या करेगी, रिलैक्सिन इस यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होने देगी, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ना होने देगी और फिर उससे क्या करेगी, वो रिलैक्स रखेगी। और रिलैक्स रखने की वजह से क्या होगा, वो रिलैक्स रखने का प्रोसेस जो है, रिलैक्सिन हार्मोन जो है, वो इस इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को हेल्प करेगा। उसके बाद जो इनहिबिन है, वो इनहिबिन अगेन क्या करेगा, बाकी के जो हार्मोन्स है जो सिक्रेट हो रहे हैं यहाँ पे, जो एग के इम्प्लांटेशन के लिए हार्मफुल है, उस हार्मोन्स को वो, उसके सिक्रीशन को वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। कौन सा हार्मोन, इनहिबिन। और बाकी के जो हार्मोन्स है जो इस एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए हेल्प करेंगे, उन्हें वो सिक्रेट करेगा। आया समझ में, ये सारे रोल्स यहाँ पे हार्मोन्स के थे। अब आगे जाके देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब तक हमने क्या क्या देखा, ओवरीज देखी, उसके बाद हमने क्या देखा, ओवरीज के बाद फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जिसे हम बोलते हैं, बाद में हमने देखा यूटेरस। अब हम देखेंगे वजाइना। अब ये जो वजाइना है, वजाइना क्या है यहाँ पे, अगेन हम इसे एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी बोल सकते हैं। और इस वजाइना में एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है, यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी अगेन यहाँ पे अगेन 3 सेल्स रहेंगे। और उससे भी पहले अगेन हम एक बार डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पे, यहां तक का पार्ट हमने क्या देखा था, यूटेरस। अब आगे ये जो पार्ट है उसके बाद आएगा सर्विक्स और उसके बाद वजाइना। ये जो पार्ट है ये है सर्विक्स, और यहाँ पे बोन्स होते हैं जो कि स्पर्म के एंट्री के लिए इजियर, स्पर्म के एंट्री के लिए वो वे को इजियर बनाते हैं। और उसके बाद वजाइना, और उसके बाद यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं रुगी, उसे क्या बोलते हैं, रुगी। और यहाँ पे अगेन एक चीज आपको दिखाई दे रही है, वो है बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है, बार्थोलिन्स ग्लैंड। और वो अगेन क्या सीक्रेट करेगी, वो कुछ ऐसा लिक्विड सीक्रेट करेगी जो इस वे को क्या करेगी, मॉइस्ट रखेगी। इस जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है उसका काम ही क्या है, इस रास्ते को, इस वे को मॉइस्ट रखना। ओके,
अब अगेन हम आते हैं हमारे इस वाली स्लाइड पे। ओके, अब वजाइना, इसका रोल हमने क्या देखा, वजाइना क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आएगा और यहां पे इट इज अ organ through which sperm is getting entry inside the female reproductive tract. Now, this vagina, it is again made up of different cells. There are again different cells which are helping to this vagina for the process of, for what process it is helping? It is helping for the process of entry of the sperm. Now, first one is clitoris. After that, second one is labia minora and then labia majora. These are the different cells which are present at the lining of this vagina, and because of presence of these cells, the vagina is getting a flexible appearance. Now, the last part is, now what will be the last part of this female reproductive system? That is pair of mammary glands. Now, pair of mammary glands. Now, you will think these mammary glands, they are apart from female reproductive system. Okay? They are not attached to ovaries, they are not attached to uterus, but then also we are calling them as a part of female reproductive system. How? These mammary glands, they have a vestibular or alveolar structure where inside that the formation of milk is taking place, and that milk is acting as a nutrient for newborn child. That's why these mammary glands are the part of female reproductive system. The function of these mammary glands, or the role of mammary glands, or the working of mammary gland is hand in hand with uterus and ovary. Okay, but the function of mammary gland will start only when the embryo will got implanted inside that uterine wall. जब एम्ब्रियो जाके वहां पे इम्प्लांट हो जाएगा, उस वक्त इस ममरी ग्लैंड में क्या हो जाएगा, उसके अल्वियोलर सेक्शन में मिल्क सिक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. उसके पहले ममरी ग्लैंड का यहाँ पे कोई काम नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस में भी ममरी ग्लैंड का कोई रोल नहीं है, बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ममरी ग्लैंड का रोल है. क्यों? क्योंकि वहां से एक fully grown baby is coming out and that baby is fed with the secretion of this mammary gland, and that secretion is rich in all the nutrients. और उसके साथ आपको ये बात भी पता होगी जो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है कि यहाँ पे एक ऐसे एंटीजन आते हैं या फिर एक एंटीबॉडीज आती है, नॉट एंटीजन, एंटीबॉडीज आती है जो कि मदर्स मिल्क से ही उस बच्चे को मिलती है. ओके, इसलिए ममरी ग्लैंड जो है वो नेसेसरी है. एक बार हम ममरी ग्लैंड का भी डायग्राम देखते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस रीजन में प्रेजेंट क्या है, फैटी टिश्यूज प्रेजेंट है. फैटी
टिश्यूज प्रेजेंट है, ओके। और उसके अंदर मिल्क डक्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या दिखेंगे आपको, मिल्क डक्ट प्रेजेंट है। और वो जो मिल्क डक्ट है वो डायरेक्टली अटैच किसे है, निपल्स को। और यहाँ पे अगेन आपको लेब्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए अगेन मैं दूसरे डायग्राम में दिखाती हूँ आपको, ओके। ये डायग्राम अच्छे से दिख रही है शायद। तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे निपल। उसके बाद ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये है फैटी टिश्यू, ओके। और यहाँ पे जिसे हम लैक्टिफेरस डक्ट बोल रहे हैं उसे ही हम क्या बोल सकते हैं, मिल्क डक्ट। और यहां से अगेन व्हाट इज प्रेजेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स प्रेजेंट है। अब ये लिगामेंट्स क्यों प्रेजेंट है, ताकि ये जो अंदर वाला अल्वियोलर स्ट्रक्चर है, ये वाला जो है ना, ये एक अल्वियोलाय है। और इस एक अल्वियोलाय में क्या होगा, अल्वियोलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अल्वियोली प्रेजेंट है। और इस अल्वियोली में क्या काम होगा, इनसाइड दैट अल्वियोली प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज टेकिंग प्लेस। मिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। और बाद में अल्वियोली से लेके हर एक अल्वियोली से लेके अल्वियोलाय में जाएगा, अल्वियोलाय से लेके वो लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, और डक्ट से वो कहाँ पे जाएगा, लैक्टिफेरस साइनस में जाएगा, और साइनस से वो कहाँ पे जाएगा, इट इज गिवन आउट थ्रू द निपल, ओके। और यहाँ पे उसको सराउंडिंग में क्या दिख रहे हैं आपको, फैटी टिश्यूज प्रेजेंट है, ओके। दिस इज द पिक्चर ऑफ ममरी ग्लैंड, गॉट इट। अब यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपको क्वेश्चंस किस पार्ट पे आते हैं ज्यादा करके, सीईटी में या फिर फाइनल एग्जाम में। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर सीईटी में जो क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादातर आपको ओवरीज के पार्ट से और यूटेरस के पार्ट से आएंगे, ओके। आपको वजाइना से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ममरी ग्लैंड से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ज्यादातर क्वेश्चंस आपको आएंगे वो रहेंगे यूटेरस और ओवरीज के पार्ट से। और अगर आपको आज भी अच्छे से समझ में ना आया हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि आगे यही पार्ट रिपीट होने वाला है, पूरा पार्ट। कहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त, जो हम कल करेंगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही पार्ट वापस रिपीट होगा। आज बस आपको समझ में आया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स होते हैं। अब मैं एक बार लास्ट में फिर से आपको ये डायग्राम के बारे में समझाती हूँ, ठीक है। देखिए अभी अगेन ओके, सी हियर नाउ। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमने देखा था ओवरी, हमको ये पहला वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है जो पेयर्ड है, फर्स्ट ओवरी एंड सेकंड ओवरी। दोनों ओवरीज दिखी हमें, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और वो जो ओवरीज है राइट और लेफ्ट दोनों भी यूटेरस को कैसे बाइंड है, बाय दी लिगामेंट। यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट है, जो लिगामेंट किसे अटैच है, यूटेरस को। मतलब ये जो ओवरी है वो अगर लिगामेंट से यूटेरस को अटैच ना होती तो वो गिर जाती, इसलिए वो सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच है, किसे, यूटेरस को, दोनों तरफ से। उसके बाद अगेन यहाँ पे यूटेरस के पास दोनों साइड से आपको क्या दिख रहा है, दोनों साइड से यहाँ पे है एक फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट, और इस साइड पे भी है एक ओविडक्ट, ओके। और ये जो ओविडक्ट है उसका टिप पे, उसके ओविडक्ट जो है वो अगेन इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्प्यूली, एम्प्यूला या फिर एम्प्यूली, ओके। और ये एम्प्यूली जहां पे एंड हो जाएगा, ये जो एम्प्यूली रीजन है और आगे का रीजन है एम्प्यूली रीजन के पास वाला रीजन, इससे हम बोलेंगे
फिम्ब्री, हम इसे क्या बोल रहे हैं? फिम्ब्री। क्या बोलेंगे हम इसे? फिम्ब्री। ये जो फिम्ब्री है, अब ये जो फिम्ब्री है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हमारे फिंगर्स का स्ट्रक्चर होता है वैसा स्ट्रक्चर होगा फिम्ब्री का। अब ये फिम्ब्री का काम क्या हो जाएगा? जैसे ये फिम्ब्री है, यहाँ से आके वो क्या करेगी? इस ओवरिस को पकड़ लेगी, या फिर ओवरिस को पकड़ने से ज्यादा वो क्या करेगी? जब ओवरिस से, ओवरिस के अंदर जैसे oogenesis का प्रोसेस हमने देखा, oogenesis का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था? ओवरिस में। और फिर oogenesis के प्रोसेस का रिजल्ट क्या था? उस प्रोसेस की वजह से हमें क्या मिल रहा था? एक मैच्योर्ड एग मिल रहा था, मैच्योर्ड फॉलिकल मिल रहा था। तो वो जो ओवम है वहां से निकलने वाला, यहां से जो ओवम निकलेगा उस ओवम को जाके कौन पकड़ेगा? ये जो फिम्ब्री वाला स्ट्रक्चर है वो उस ओवम को पकड़ेगा और बाद में उसे लेकर वो इस ट्रैक्ट में लेके जाएगा और इस ट्रैक्ट से वो कहाँ जाएगा? अंदर यूटेरस में जाएगा। गॉट इट? ये वाला स्ट्रक्चर है फिम्ब्री, इसका भी यहाँ पे मेन रोल है। और जब ये फिम्ब्री में जाके एग अंदर जाएगा और वहां पे उसे क्या मिलेंगे? स्पर्म्स मिलेंगे। ओके, और यहाँ तक का स्ट्रक्चर हमने देखा। कौन सा था? यूटेरस। देखिए अब तक हमने क्या क्या देखा? ओवरीज देखी दोनों साइड पे जो प्रेजेंट है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने क्या देखा? ओविडक्ट देखा या फैलोपियन ट्यूब देखा। उसका इतना जो पार्ट है उसे हम एम्प्यूला बोलेंगे, और एम्प्यूला के बाद वाला पार्ट जो है वो फिम्ब्री है। फिम्ब्री का रोल हमने क्या देखा? जो ओवम आता है ओवरी से बाहर, उसे वो लेकर अगेन फैलोपियन ट्यूब में लेके जाता है, और फिर दोनों तरफ से, एक तो एक तरफ से आएगा, किसी भी एक ओवरी से, हो सकता है किसी एक ओवरी से आए या फिर दोनों भी ओवरी से आ जाए, तो वो एग लेके जाएगा कहाँ पे? इस पार्ट से, एम्प्यूला के पार्ट से। और एम्प्यूला किसका पार्ट है? ओविडक्ट का पार्ट है या फिर फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। उसे लेके वो कहाँ पे जाएगा? यूटेरस में जाएगा। और आगे मैंने आपको ये भी बोला कि यूटेरस में कितनी लेयर्स होती है, और उसके बाद यहाँ पे यूटेरस वाला पार्ट एंड हो जाएगा और आगे का पार्ट हम क्या बोलते हैं उसे? फर्स्ट वाला है सर्विक्स, दूसरा है वजाइना, और यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो प्लेन सरफेस नहीं है, उसे, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है जो अनप्लेन सरफेस है, उसे बोलते हैं रुगी। ओके, और यहाँ पे लास्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक ग्लैंड्स है, अगेन वो पेयर ग्लैंड्स है। तो वो पेयर ग्लैंड्स, उनका नाम क्या है? बर्थोलिन्स ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है उनका रोल, अगेन मैंने आपको बोला कि वो इस स्ट्रक्चर को वो क्या सिक्रीट करते हैं? यहाँ से कुछ ऐसा लिक्विड सिक्रीट करते हैं जो इस ट्रैक्ट को, इस सर्विक्स, वजाइना और रुगे, इस पार्ट को वो क्या रखते हैं? मॉइस्ट रखते हैं, ताकि जो स्पर्म एंट्री है या स्पर्म के लिए एक रास्ता बनता है वो प्रॉपर बन जाए, उसे वो मॉइस्चर दे। ओके, यहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म करते हैं। ओके, अब तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया। अगर इसमें भी आपको कोई क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, तो वो मुझे पूछिए, और अगेन इसमें रह भी गई हो कोई क्वेरीज तो वो आगे जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम पूरी करेंगे। इसलिए आप लोग टेंशन मत लो, ये जो सिलेबस है बहुत इजी है, बस इसे आपको क्या करना है? एक बार ये जो स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम अच्छे से देखो, और डायग्राम को बार बार निकाल के देखो। जब आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए, उसका लोकेशन, हर एक चीज का अच्छे से समझ में आए, तो उसका रोल उसके साथ समझ में आएगा ही। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोग रुकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। बाय।